ठीक है सर, ठीक है सर, जो भी आपका आदेश आएगा उसकी पालना होगी कर्नल साहब। ठीक है सर, ठीक है। सात्मक कदम गुर्जर समाज नहीं उठाएगा जिससे एक आम जन को परेशानी हो। हमें आम जन से कोई शिकायत नहीं है, हमें सरकार से शिकायत है। हमें हमारा हक चाहिए। ना हम कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ना हम किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मरते दम तक अपना हक लेकर रहेंगे। इस बार हम कोई चूक नहीं करेंगे। आर पार की लड़ाई है इस बार। जैसे सवाई माधोपुर है, करौली है, अजमेर साइड में है, वहाँ कुछ ट्रेनों को रोका गया है, बाधित किया गया है। नेशनल हाईवे 8 पर पड़ता है, कोटपुतली गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। आपकी क्या रणनीति का हिस्सा रहेगी? देखिए, रणनीति के पत्ते तो अभी हम नहीं खोलेंगे कि हमारी रणनीति क्या रहेगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है, कोटपुतली गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, NH 8 पर है। लेकिन अगर जब तक हम कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। वो एक्टिविटी के लिए आप देखने के लिए आप इंतज़ार कीजिए। वो आपको सारा आने वाले 24 घंटे में, 48 घंटे में सब आपको नज़र आ जाएगा कि गुर्जर समाज इस बार आरक्षण को लेकर क्या किस तरीके की हरकतें करेगा। ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिससे एक आम आदमी को या किसी सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान हो। हाँ, ये हमारे हक की लड़ाई है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे इस बार। अभी आपने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से दूरभाष पे बात की और उन्होंने कहा है कि नहीं, आप भी अपना मोर्चा ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या उनके इशारे भर का इंतजार रहेगा या कुछ पहले से तय है? नहीं, बिल्कुल। कर्नल साहब हमारे सर्वमान्य नेता हैं गुर्जर समाज के, उनके आदेश की पालना होगी। अगर उन्होंने कहा चक्का जाम तो चक्का जाम, और उन्होंने कहा कि वेट करो तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम समाज के लोग धीरे धीरे यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और अब कर्नल साहब का जो आदेश आएगा उसकी पालना होगी। उन्होंने कह दिया कि डू एंड डाई तो डू एंड डाई नहीं है। पत्रकार जी, ये हमारे गुर्जर समाज की एक बहुत बड़ी महापंचायत है। हमारे गुर्जर समाज के जो नेता हैं कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला, वो वहाँ पे ट्रैक पे बैठ गए हैं। तो ये गुर्जर आरक्षण के विषय को लेकर ही पंचायत है, जिस हम लोग पिछले 13 साल से गुर्जर आरक्षण के लिए जो संघर्ष कर रहा है गुर्जर समाज, ये उसको के संदर्भ में ही ये पंचायत है। जिस तरह का पुलिस का जमावड़ा यहाँ देखा जा सकता है, आम आदमी बड़ा दहशत में है कि क्या ऐसा हो जाएगा। और पिछले इतिहास की यदि बात करें तो इस इलाके में रोडवेज की बसों से लेकर के सामान से भरे हुए ट्रक तक जला दिए गए थे। अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ना सीखे तो कोई गुर्जर समुदाय से सीखे। क्या इस बार भी आप इस तरह का कोई इसका जमावड़ा जहाँ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतिहास गवाह है। हम तो उस क्षत्रिय वंश से आते हैं पत्रकार जी कि हम दूसरे का वंश चलाने के लिए हम अपना वंश खत्म कर देते हैं। हम तो उस समाज से हैं, हम पन्ना धाय के वंशज हैं। पुलिस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पुलिस इससे इतनी आ जाए, चाहे 10 गुना आ जाए, चाहे 100 गुना आ जाए। गुर्जर तो वो कौम है जो एक बार ठान ली तो ठान ली बस। यानी इतिहास रिपीट हो सकता है? इतिहास रिपीट होगा, लेकिन उस इतिहास में मैं उस बात को फिर दोहरा देता हूँ कि आम जन को, आम आदमी को, आम नागरिक को और सरकारी संपत्ति को और निजी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारा काम है सरकार तक अपनी बात पहुंचाना और अपनी बात को पूरे जोशी से सरकार तक रखना, और सरकार हमारी बात को सुने। इस रणनीति के तहत हम आंदोलन चलाएंगे। धन्यवाद।